Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz पाठशाला। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड जो भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं दैट्स मीन द वे वी ऑल आर गोइंग टू स्पीक द वर्ड, जो हम गलतियां करते हैं कि किस वर्ड को क्या बोलते हैं, जो भी हमारी मन मर्जी में आता है हम बोल देते हैं। कई ऐसे वर्ड होते हैं जो दिखने में कुछ और होता है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में टोटली डिफर होता है। तो आज हम ऐसे वर्ड्स देखने वाले हैं जो हमारी इंग्लिश में जो है चार चांद लगा देंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज द हैपनिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी यूज़फुल है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, चाहे इंग्लिश ग्रामर के लिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में ले सकते हैं कि आप एक नॉर्मल पर्सन, ज़रूरी नहीं है कि एज ए स्टूडेंट ही आप जो है परफेक्टली प्रोनाउंसिएशन सीखें कि इसको किस तरीके से बोला जाता है। अगर आप किसी भी पर्सन के सामने, इवन अनपढ़ के सामने भी या फिर बच्चों के सामने भी अगर बड़े प्रोनाउंसिएशन को गलत बोले तो बच्चों के जो सिर पे जो है, कहा जाए उनके दिमाग पे जो है एक गलत इम्पैक्ट जाता है। तो प्रोनाउंसिएशन से ये पता चलता है कि आपको जो है उस लैंग्वेज का कितना ज़्यादा नॉलेज है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो बेसिकली कई ऐसे वर्ड्स है जो ऐसा नहीं है कि कुछ बड़े या खास वर्ड या स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो बड़े डिफ़िकल्ट होते हैं या उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंस होता है। जो डेली लाइफ से रिलेटेड कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें ये लगता है कि नहीं, इसका जो है प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है वैसा होता है, जैसे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, एक्सेट्रा, फोपा। तो ये कई ऐसे वर्ड्स हैं। जैसे ज्वेलरी, हम ज्वेलरी बोलते हैं जबकि मेन प्रोनाउंसिएशन होता है ज्वेलरी। तो किस तरीके से पता लगता है जब वो पर्सन बोलता है किसी वर्ड को तो हमें पता चलता है हाँ, इसको थोड़ा बहुत लैंग्वेज का जो है नॉलेज है। तो आज उसी नॉलेज को परफेक्ट करने के लिए मैं लेके आई हूँ आपके लिए कॉमनली मिसप्रोनाउंस वर्ड। ऐसे वर्ड जो हमारी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, कई ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ, दोनों लाइफ से रिलेटेड हैं, जो आप जब कभी भी आप किसी के सामने ये वर्ड्स को बोलेंगे तो आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत ही शानदार तरीके से आएगा। तो लोगों को जो है माइंड पे ये काफ़ी इम्पैक्ट करेगा कि आपको जो है काफ़ी अच्छा नॉलेज है। सो देखते हैं आज हमारे कुछ ऐसे ही वर्ड्स जिनका हम मोस्टली जो है करेक्ट जो है प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, मेयोनीज, मेयोनीज, मेयोनीज। ठीक है। सो अगर हम नॉर्मली इसे हम कहते हैं मेयोनेस, मेयोनेंस, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, जबकि इसका मेन प्रोनाउंसिएशन होता है मेयोनीज, मेयोनेस, मेयोनेस, जिसका मीनिंग होता है चटनी। अगर आपने देखा होगा जब हम बर्गर वगैरह खाते हैं या सैंडविच वगैरह खाते हैं, जो वाइट कलर की जो क्रीम वगैरह होती है आपने देखा होगा, जो मोस्टली ऐसा नहीं है कि वाइट ही होती है क्रीम टाइप की, ये अलग अलग कलर में भी होता है। अगर इसमें आप जो है ऑर्डर फ्लेवर जो है ऐड कर दें तो इसको बोलते हैं चट्टी, मेयोनीज। डाइवोर्स, हम हमेशा कहते हैं डाइवोर्स दे दिया, डाइवोर्स दे दिया, जबकि उसका मेन प्रोनाउंसिएशन होता है डाइवर्स, डाइवर्स, डाइवर्स। डाइवर्स मीन्स तलाक। नेक्स्ट, फोपास। अगर हम इसे नॉर्मली अगर कोई भी बंदा इसे पढ़ेगा तो क्या बोलेगा? फोक्सपास, फोक्सपास, जबकि ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। करेक्ट है आपका फोपा, फोपा, जिसका मीनिंग होता है शर्मनाक काम या फिर बहुत बड़ी भूल करना। जैसा मतलब यार बहुत बड़ी गलती हो गई आज तो मुझसे, बहुत बड़ा काम हो गया, तो उस कंडीशन में आप इस वर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो आपका वीडियो है ये 2 in 1 काम करेगा। इसमें ऐसे जो है प्रोनाउंसिएशन भी है और साथ में इसका मीनिंग भी है, ताकि आपको परफेक्टली जो है ऐसे वर्ड जो मोस्टली डिफिकल्ट माने जाते हैं वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। अब अगर नॉर्मल इंसान इसको पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा? गोज, गोज, ओके। लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है गेज, गेज,
जिसका मीनिंग होता है माप करना या साइज वगैरह जो हम मेजरमेंट करते हैं उसको बोलते हैं। फिर है फ्लोर, जैसे हम बोलते हैं फ्लोअर, फ्लोवर, फ्लोवर लाई क्या, ठीक है, तो ये है फ्लोर, 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 फ्लोर मीन्स आटा। अब हम इसको क्या पढ़ते हैं, ज्वेलरी, ज्वेलरी, ये ज्वेलरी नहीं है, ये है ज्वेलरी, 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 ज्वेलरी मीन्स गहने। लाइब्रेरी, ठीक है, सब ये है लाइब्रेरी, 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 जैस्मिन पुस्तकालय जहाँ पर बहुत सारी किताबें रखी जाती है, लाइब्रेरी। हाइट, ठीक है, हम जो है हमेशा एच का प्रोनाउंसिएशन लाते हैं यहाँ पर हाइट, जबकि मीनिंग होता है हाइट, 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 तो लंबाई, जैसा कहते हैं ना तुम्हारी हाइट क्या है, लंबाई क्या है। नेक्स्ट एस्प्रेसो, एस्प्रेसो। अब यहाँ पर अगर बात करें तो हम एस्प्रेसो सो कहेंगे, लेकिन यहाँ लास्ट प्रोनाउंसिएशन है एस्प्रेसो, एस्प्रेसो। एस्प्रेसो मीन्स स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी जो होती है, जो हमेशा आपने देखा होगा कॉफ़ी की जो बाइट होते हैं ब्लैक ब्लैक जो होते हैं, जो डाले जाते हैं अक्सर, जो गर्म कॉफ़ी में जो है सर्व किया जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफ़ी। कैश, हमेशा आपने देखा होगा हमारे फ़ोन के अंदर अक्सर एक जो मेमोरी के तौर पर एक चीज़ आती है जिसे हम सब पढ़ते हैं, कैच आया, कैच आया, है ना, तो वो कैच नहीं है, उससे हम प्रोनाउंस करेंगे कैश, कैश, जिसका मीनिंग होता है जो हमारी स्टोर मेमोरी होती है, जो अनयूजफुल या हाइड जो डाटा होता है जिसे हम सेव करते हैं, जो अनयूजफुल डाटा होता है उसमें यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं कैश। नेक्स्ट एथलीट, अगर हम ऐसा पढ़ते हैं एथलेट, एथलेट, जबकि मेन प्रोनाउंसिएशन होता है एथलीट, एथलीट, दैट्स मीन स्पोर्ट्स पर्सन जो भी होता है उसे बोलते हैं। फिर है, अब हमें आपने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा इसको, मोस्टली इस वर्ड को, जो काफ़ी फेमस वर्ड है, हम इसे क्या पढ़ते हैं एंट्रप्रेन्योर, एंट्रप्रेन्योर, ठीक है, तो इसका मेन प्रोनाउंसिएशन होता है एंट्रप्रेन्योर, 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 जिसका मीनिंग होता है बिजनेसमैन। जो बिजनेस जितने भी टाइकून होते हैं उनका ये बिजनेस जो वर्ड्स होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे पढ़ते हैं जनरा, जनरा, ओके, मेन प्रोनाउंसिएशन है इसका जनर, 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 दैट्स मीन जनर का मीनिंग होता है स्टाइल ऑफ आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, जो किसी का भी जो स्टाइल होती है उस स्टाइल को बोलते हैं, चाहे वो म्यूजिक में हो, लिटरेचर में हो या फिर आर्ट में हो। नेक्स्ट जो हमारा मेन चैप्टर है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं प्रोनाउन, 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 राइट, प्रोनाउंसिएशन नो, इसका होता है प्रोनन, प्रोनन, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन, मतलब कोई भी वर्ड को आप किस तरीके से बोलते हैं, हाउ वी से वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। नेक्स्ट अगर हम इस वर्ड को कोई भी पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा, पैस्यूडिनम, पैस्यूडिनम, राइट, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन है सुडिम, सुडनिम, सुडनिम। अब आप देखिए इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है कि भला इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सुडनिम है, सुडनिम, दैट्स मीन फास्ट नेम यूज बाय ऑथर। जब कभी भी अगर आपने देखा होगा जो पेन का नाम होता है, कई ऑथर जो है अपना नाम रखते हैं, जैसे शेक्सपियर द ग्रेट ड्रामेटिक्स, ठीक है, या जो उनका पेन नेम होता है, मतलब ऑथर के तौर पर वो अलग नेम यूज़ करते हैं और ओरिजिनल नेम कुछ और होता है, उसे बोलते हैं जो पेन का नाम होता है, फास्ट नेम यूज्ड बाय ऑथर। नेक्स्ट कोट, कई बंदे जो है इसे क्या बोलते हैं, क्वॉट, क्वॉट, ठीक है, लेकिन इसका मेन प्रोनाउंसिएशन होता है क्वॉट, क्वॉट, दैट्स मीन रिपीट कॉपी आउट ऑफ बाय अनदर। कोई भी जिस बंदे ने कुछ कहा हुआ है तो उसकी कॉपी करके जब हम बताते हैं क्या उस बंदे ने ऐसा ऐसा कुछ कहा है,
तो हम उसे जो बोलते हैं दैट इज क्वाट। नेक्स्ट है पैराडिगम। हम क्या बोलते हैं इसे, अगर हम नॉर्मल बंदा अगर इसे पढ़ेगा तो बोलेगा पैराडिगम, जबकि ये क्या है, क्या है बताइए? पैराडाइम, पैराडाइम, पैराडाइम दैट इज मॉडल या फिर पैटर्न। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उसमें मॉडर्न या फिर पैटर्न वगैरह जो बनाए जाते हैं उसको बोलते हैं पैराडिगम। मैनिक, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो मैनियक बोलेंगे, ठीक है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मैनियक, मैनियक, मैनियक। दैट्स मीन कोई भी जो पागल होता है या वॉयलेंट टाइप का बंदा होता है, जो अपना आपा जो है हाइपर बहुत जल्दी हो जाता है, या छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाता है, या उसको एक सेकंड में गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उस 2 पल में ही बहुत कुछ कर जाता है, दैट इज कॉल्ड मैनियक। मैनियक मतलब वॉयलेंट पर्सन, जिसका अपने आप पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हाइपरबोल। जैसा बोलो हाइपरबोल, ठीक है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन होता है हाइपरबोली, हाइपरबोली, हाइपरबोली मतलब बड़ा चढ़ाकर बोलना। जो लिटरेली टर्म्स होता है एक हाइपरबोली, जो आपने पढ़ा होगा लिटरेचर में, उस वर्ड को क्या बोलते हैं? हाइपरबोली, हाइपरबोली दैट्स मीन बड़ा चढ़ाकर बोलना। नेक्स्ट, ये आपने पढ़ा होगा, जैसे हम कई बार बोलते हैं लिंगरी, 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 है ना, लेकिन ये लिंगरी नहीं है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ड्री, लॉन्ड्री, लॉन्ड्री। जो वुमेन के नाइट क्लोथ्स वगैरह होते हैं उसको बोला जाता है। फिर है एस्कैप, ठीक है, जो अक्सर हम जो है बोलते स्कैप, स्कैप, ये स्कैप नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड स्कैप, स्कैप दैट्स मीन बचना, किसी चीज को लेकर के हम सडनली उस चीज से बच गए। हेलोवीन, ठीक है, दैट इज हेलोवीन, हेलोवीन, हेलोवीन दैट्स मीन जो डरावने मास्क वगैरह या ड्रेस पहन कर डराते हैं, आपने देखा होगा, जो कहा जाता है, जो एक तरीके का जो है ये लोग सेलिब्रेट भी करते हैं इसे क्रिसमस के टाइम पे आसपास में, तो उसको बोलते हैं हैलोवीन। नेक्स्ट फोलियस, फोलियस नॉर्मल इसे पढ़ेगा फोलिएज, जबकि फोलिएज नहीं है, ये है फोलियस, फोलियस दैट्स मीन जो लीव या पत्तियां वगैरह होती है उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, जैसे हम इसे हमेशा क्या पढ़ते हैं? एसेसरी, जबकि ये एसेसरी नहीं है, ये है एक्सेसरी, एक्सेसरी, एक्सेसरी मतलब एक्स्ट्रा थिंग जो होती है, कोई भी अगर अलग एक्स्ट्रा थिंग जो बची हुई होती है, एक्सेसरी कोई चीज़ वगैरह होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सेसरी। नेक्स्ट है एटसेट्रा, ठीक है, एटसेट्रा, एटसेट्रा। जैसा आपने देखा होगा अक्सर जब हम कोई भी पैराग्राफ वगैरह लिखते हैं या 2-4 वर्ड ऐसे लिखते हैं, फिर बाद में हम ईटीसी लिखते हैं, आपने देखा होगा, तो ईटीसी को ही हम क्या बोलते हैं? एंड सोन, ठीक है, एंड सो ऑन, तो दैट इज कॉल्ड ईटीसी, ठीक है। इनजेन्युइटी, 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 ठीक है, जिसका मीनिंग होता है क्रिएटिविटी और या फिर क्वालिटी ऑफ, किसी चीज़ की क्वालिटी वगैरह होती है उसे बोलते हैं हम। नेक्स्ट है रिसिप्ट, जैसा हम बोलते हैं ना रिसिप्ट, रिसिप्ट, जबकि यहाँ पी साइलेंट होता है, इसका होता है रिसिट, 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 रिसिट मीन जो रसीद वगैरह जो हमें मिलती है उसे बोलते हैं हम। अब हम इसे क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ठीक है, लेकिन इसका मेन प्रोनाउंसिएशन होता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट दैट्स मीन नाश्ता। नेक्स्ट, ये मेन वर्ड है जो हम मोस्टली यूज करते ही हैं सभी, ठीक है, शायद इसका मीनिंग सभी को ही पता हो, हार्ट, हार्ट, हार्ट दैट्स मीन दिल। आई होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस पे मैंने जो है एक और वीडियो बनाया है, सो वो पार्ट 2 के तौर पर आएगा, आप उसे भी ज़रूर देखें
जो आपकी इंग्लिश को जो है काफ़ी इम्प्रूव कर देंगे. सो आई होप सो यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share and comments and subscribe my channel Nas Parshala. Thank you. Take care. Bye bye. See you in the next.